भाइयों नमस्कार। मैं यह वीडियो मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए बना रहा हूँ, जिसे पुनः जवानी प्राप्त करना हो, पुनः जवान होना चाहता हो। गौ माता के द्वारा हम कैसे पुनः जवानी प्राप्त कर सकते हैं, यह मैं आज आपको बताऊँगा। गौ माता जिसे हम माँ का दर्जा दिया गया है, यह गौ माता देसी होना चाहिए। देसी होना चाहिए गौ माता, जिसे ये ब्रह्मस्थान है, यह ब्रह्मस्थान है, यह ऊंचा होना चाहिए। उसे ही देसी गाय माना गया है। जिस भी गाय का यह स्थान ऊंचा है, उसे ही देसी गाय माना गया है। देसी गौ माता का यह जो स्थान है, ये कोई भी देसी गाय किसी भी कलर की हो, वह यह स्थान ऊंचा रहेगा। उसे हम देसी गौ कहते हैं। उसे माता का दर्जा दिया गया है। हमारे शास्त्र में इसका इतना वर्णन है कि मैं आपको बता नहीं सकता, पर एक विधि बताने जा रहा हूँ मैं। वह विधि यह है कि देसी गाय के गौमूत्र से हम अपने शरीर में, जो भी हिंदू भाई अपने शरीर यह सोचता है कि मुझे अब बुढ़ापा आ गया, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा शरीर अकड़ गया है, काम नहीं दे रहा है, जिससे कब्ज ज़्यादा बनता, आँखों में गिचौड़े आते हों, शरीर अकड़ गए हों, हाथ पैर में शक्ति कम हो गई हो, वह पुनः शक्तिशाली कैसे बन सकता है। देसी गाय के गौमूत्र का खाली पेट सुबह उपयोग करें। आधे कप से भी आधा से शुरुआत करें। जिसके शरीर में पित्त हो, गर्मी ज़्यादा हो, वह ठंड के दिनों में देसी गाय का गौमूत्र पी सकता है। और जिसे कफ की समस्या हो, वो 12 ही महीने देसी गाय का गौमूत्र पी सकता है। उस शरीर में एक अलग ही ताकत आएगी, एक स्फूर्ति आएगी, मैं आपको बता नहीं सकता। पर मैं जो विधि बताने जा रहा हूँ, सुबह खाली पेट गौमूत्र का सेवन किया जाए, 2 घंटा कुछ ना खाया जाए। अगर ऐसी बड़ी गौ माता है देसी, तो ये ध्यान रखें कि उसके पेट में बच्चा ना हो, उसे बच्चे दिए को 2 महीने हो गए हों, तो उसका गौमूत्र ले आएँ और सूती कपड़े की 7 घड़ी करके छान के उसका 3 माह तक उसका उपयोग किया जाए। आपको शरीर में जो शक्ति प्राप्त होगी, वह आप मुझे और अन्य लोगों को फिर बताएं। देसी गौ माता या ब्रह्म स्थान जो है, यह ऊंचा होना चाहिए। देसी गौ माता उसी को कहा गया जिसका ब्रह्म स्थान ऊंचा है। यह ब्रह्मा जी का वास है यहाँ पर। यह देसी गाय की पहचान है। यह ब्रह्म स्थान ऊंचा होना चाहिए। यह देसी गाय की पहचान है। जिन गायों में यह सपाट रहता है, यह स्थान नहीं रहता, वो जर्सी गायें हैं। वो अमेरिका से लाई गई हैं। उन जर्सी गायों का दूध पीने से भी बीमारियां होती है। अनेक बीमारियों का घर है जर्सी गाय। और देसी गाय तो चलता फिरता दवाखाना है। देसी गाय का पंचगव्य बनता है। जिस बीमारी के लिए अंग्रेजी डॉक्टर मना कर दे कि यह व्यक्ति इस बीमारी से ठीक नहीं हो सकता, पंचगव्य से असाध्य बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो यह हमारी देसी गौ माता है। यह ध्यान रखें, बस इसे बच्चा दिए 2 महीने हो गए हों,
ऐसी बछिया मिल जाए, जो बछिया साल भर से छोटी है, उसका आप बिना छाने भी उपयोग कर सकते हैं। गौमूत्र कभी ख़राब नहीं होता, उसे कांच के बर्तन में ला के रख लें। जब भी उपयोग करना हो छान के उपयोग कर सकते हैं। गौमूत्र गोअर्क से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि गौमूत्र होता है, गोअर्क होता है। गौमूत्र में ज़्यादा शक्ति गोअर्क से, इसलिए ये देखें कि देसी गौ माता, ये हमारी देसी गौ माता है, इसकी बच्चियाँ है ये देखें, ये इसका ब्रह्म स्थान है, यहाँ ऊंचा है, इसे देसी गौ माता कहा गया। जिन गायों को यह स्थान सपाट रहता है, यह ऊंचा नहीं रहता, यह स्थान जिनका नहीं रहता वो देसी गाय नहीं है। तो जो देसी गौ माता इस तरह की जड़ी बूटियों का उपयोग करती हो, जो भी ये गौ माता चल रही है, ये जड़ी बूटियाँ जो गौ माता चरती हो, उनका दूध, उनका गौमूत्र, ये अनेक जड़ी बूटियाँ हैं, जिसे हम घास फूस कहते हैं। यह घास फूस नहीं है, ये कई जड़ी बूटियाँ हैं। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस गाजर घास को छोड़ के, ये गाजर घास अमेरिका से आई है। जब हमारे गेहूं की कमी पड़ गई थी, तब यह गाजर घास भारत में आई। जो गाय ऐसा चरती हो, हरी घास, जड़ी बूटियाँ, उसका गौमूत्र और दूध में बहुत शक्ति रहती है। ऐसे तो जो शुक्ला खली और जो भी हम खिलाते, घर पे बांध के पालते, उसके दूध में भी और गौमूत्र में ताकत रहती है, पर यह बात बहुत अलग है। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी भाई पुनः जवान होना चाहता है, वो 3 माह तक देसी गाय का गौमूत्र खाली पेट उपयोग करके देखे, आश्चर्यजनक लाभ होगा। पंचगव्य से तो समस्त बीमारियों का मैंने बताया इलाज होता है, पर गौमूत्र से हम हमारे शरीर की अनेक बीमारियों को ठीक करके पुनः जवान प्राप्त हो जाएंगे, जवानी प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ये गौ माता का शास्त्र में जो वर्णन किया गया है, वो इसलिए इतना लिखा गया है। बहुत ताकत है इसमें, बहुत शक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी जो इसके गौमूत्र में है, पंचगव्य में है, इसके दूध में है। जो गाय जितना कम दूध देती, देसी गाय, उसके दूध में उतनी ही ताकत। जो गाय जितना कम दूध देती है, देसी गाय, उसके दूध में उतनी ही ताकत है। ताकत तो सभी गौ माता के दूध में है, पर जो जितना कम देती है। और हम लोग क्या है कि ज़्यादा दूध के चक्कर में जर्सी गाय पाल रहे हैं और अनेक बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे कई हिंदू भाइयों को तो यही जानकारी नहीं है कि देसी गाय किसे कहा जाता है। देसी गाय किसे कहा जाता है, हमारे हिंदू भाइयों को यही जानकारी नहीं है। क्योंकि ये देखो, यह है देसी गाय। मैं आपको अभी जर्सी गाय भी बताऊंगा, ताकि हमें यह पता लग सके कि हम गौ माता किसे कहते हैं, माता किसे कहा गया है। हम जर्सी हो या देसी, उसका अंतर नहीं समझते। देखिए भैया, इसके गौमूत्र से, देसी गाय के गौमूत्र से गोअर्क से वो लाभ नहीं होता है जो देसी गाय के सीधे मूत्र से जो लाभ होता है। अब जिन्हें देसी गाय का मूत्र
नहीं मिलता वह गोवर्क से काम चला लेते हैं, पर देसी गाय के मूत्र में ज़्यादा शक्ति है। शरीर की पुनः तंदुरुस्त मजबूत जवान अगर बनना है तो 3 माह तक देसी गाय का गौमूत्र का उपयोग करके देखें। अब मैं आपको जर्सी गाय बताने जा रहा हूँ। एक देसी गौ माता यह है हमारे पास। इसका भी ब्रह्म स्थान जैसे ऊंचा है। अब मैं आपको जर्सी गाय बताने जा रहा हूँ। यह है अमेरिका की जर्सी गाय, जिसके दूध पीने से अनेक बीमारियाँ होती है। ये रही जर्सी गाय, ये 15-15 लीटर दूध देती है। ये है जर्सी गाय। इनके दूध से हमें कोई लाभ नहीं मिलता और शरीर में रोग बढ़ते हैं। मित्रों, जय सिया राम, नमस्कार।